किसी पेशेंट को दिल की बीमारी होती है तो उसके पूरे परिवार उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कई परेशानियों से गुजरते हैं। कहीं वो हैदराबाद को लेकर निकलते हैं, कहीं कोलकाता को लेकर निकलते हैं। तो परिवार में एक बहुत बड़ा बोझ भी बन जाता है कि उस पेशेंट को ठीक कराने के लिए पूरा परिवार उस बोझ को संभालता है। पर आपको अगर हम बता दें कि धनबाद में वो सुविधा और बेस्ट जो कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट आपको, आपके परिवार को और पेशेंट को अच्छे तरीके से ध्यान रखेगी और उनको वो सुविधाएं देंगी जो बाहर के आप या तो हैदराबाद या कोलकाता में करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि धनबाद कई ज़्यादा बेहतर हो चुका है और असरफी हॉस्पिटल वो सारी सुविधाएं आपको दे रहा है। तो हम पहले जुड़ेंगे जो यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से पहले असरफी बहुत सक्सेसफुली 80% टू 90% पेशेंट्स को अभी तक क्योर कर चुके हैं और किस तरीके से आगे इसके लिए कार्य करेंगे। असरफी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट पिछले 8 साल पहले शुरू हुआ है, कैथ लैब शुरू हुआ है। तब से लेके हम हार्ट के रिलेटेड सारे डिसीजेस के लिए हम सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पहले से इमरजेंसी एंजियोप्लास्टीज, एंजियोग्राफीज, पेसमेकर, ये सारी चीज़ें रूटीनली होती रहती है। और मैक्सिमम अभी तक हम ऑलमोस्ट हार्ट के 80% पेशेंट यहाँ पे ट्रीट कर पा रहे थे। कुछ चीज़ें जो अभी तक यहाँ पे नहीं हो पा रही थी हार्ट की, वो भी चीज़ें हम एक 1 बाय 1 यहाँ पे लाए। जैसे 1 साल पहले CTVS डिपार्टमेंट शुरू हुआ, उसके बाद बाईपास सर्जरी और वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरी भी अभी होने लगे हैं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा लोग ट्रीटमेंट करके जा चुके हैं। ऑपरेशंस ऑलमोस्ट 5 से 6 हज़ार लोगों का ऑपरेशन हुआ है सक्सेसफुली, और ये सब स्वस्थ है। एक चीज़ जो अभी तक धनबाद में नहीं हो रही थी, जो सारे बड़े सिटीज़ में होता था, वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन और EP स्टडी, जो अभी यहाँ पे पॉसिबल होगा, संभव होगा। और इसके लिए हमारे साथ अभी जुड़ेंगे डॉक्टर सचिन। ये AIG हैदराबाद हॉस्पिटल में अभी कार्यरत है, कार्डियोलॉजिस्ट और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट है, और ये हर महीना यहाँ पे आके ये सेवा देंगे। तो धनबाद के और आसपास के जो भी लोग हैं उनसे परामर्श है कि इस सेवा का लाभ उठाए। और हैदराबाद के जो जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर सचिन, उनसे ट्रीटमेंट कराने के लिए आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो एक बार ये समझ लीजिए कि हार्ट का प्रॉब्लम सब एक ही तरह की नहीं होती है। हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं कि हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद उनका सर एंजियोप्लास्टी हुआ इमीडिएटली, तो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस ज़रूरत है। हम जो ये ट्रीटमेंट करने वाले हैं इधर, ये जो बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी एंड RF अब्लेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन, EPS RF जो बोला जाता है शॉर्ट में। तो इसके लिए बहुत, अब जो धड़कन की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है। तो ऐसा कुछ शुरू हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आपकी घर में ही बैठना चाहिए। बच्चों की भी हो सकता है, बड़ों को भी जो हो सकता है, मिडिल एज को भी हो सकता है। उसके लिए जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है वो लिए, तो ये एक बार ये प्रोसीजर हो गया है तो ये एंजियोग्राम के जैसे रहेगा। 1 दिन की एडमिशन होगी, 1 घंटे की प्रोसीजर होगी, आप अगले दिन चल के जा सकते हैं। इसके बाद 99% इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। 1% कभी कभी वापस आ सकता है, आए तो भी डरने की बात नहीं रहती है। और इसके लिए लाइफ लॉन्ग दवाई की ज़रूरत नहीं रहती है। ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक के बाद जो थोड़े दवाई रहेंगे लाइफ लॉन्ग रहेंगे, डायबिटीज़ रहेगा उसका लाइफ लॉन्ग रहेगा, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन रहेगा लाइफ लॉन्ग रहेगा। इसका नहीं है, एक बार इलाज हो गया, ये 90% ऑफ द टाइम इसके लिए कुछ दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। तो इधर ये सुविधा अवेलेबल है, ये आप आके कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि कभी होता है, सिर्फ यही ही नहीं है, थोड़े धड़कन होते हैं उनके लिए थोड़ा लाइफ थ्रेटनिंग होता है, उसके लिए आप पहुंच के उसके लिए क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसका जांच कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। और थोड़े चीज़ों के लिए इधर अभी हम कॉम्प्लेक्स जो होता है वो नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम सजेस्ट करेंगे कि हैदराबाद आ जाओ, नहीं तो दवाई भी चलेगा, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। देखिए, ये बात सही है आपकी, 100% सही है कि पहले ओल्ड एज में या मिडिल एज में और शहरी लोगों को होता था, अभी गांव के लोगों को भी हो रहा है और यंग एज में भी हो रहा है। तो ये लाइफस्टाइल का तो फ़र्क पड़ता ही है। फिजिकली बहुत कम एक्टिव होते हैं आप, बचपन से ही वीडियो गेम और ये उनके सेडेंटरी लाइफस्टाइल होते हैं, आउटडोर गेम्स कम खेलते हैं, ये रिस्क है। कुछ तो फैमिली हिस्ट्री होती है, जब उनके फैमिली में ही यंग एज में हो गया तो बच्चों में भी यंग एज में आ जाता है। अभी हम लोग, जैसा डॉक्टर सूरज ने बताया कि जैसे हमारे पास जब भी हार्ट अटैक वाले पेशेंट पहुंचते हैं, कभी भी पहुंचते हैं, तो हम दिन और रात नहीं देखते।
रात का कोई भी ऐसा घंटा नहीं है जब हमने प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करके लोगों को नहीं बचाया, चाहे वो 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात हो, कुछ भी हो, हम लोग करके देख। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि शहर में वो चीज़ हो ही ना, मतलब बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करने की वो फिजिकली एक्टिव रहें। तो इतने कम उम्र का बच्चों को ऑपरेशन करने में हम लोग को भी खराब लगता है, क्योंकि एक बार हम अगर स्टेंट डालेंगे तो लाइफ लॉन्ग उनको मेडिसिन पे रहना पड़ेगा, तो उससे बचना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ये पेरेंट्स को ही ध्यान देना पड़ेगा, प्लस सोसाइटी का भी एक फ़र्ज बनता है कि हाँ लोगों को सेंसिटाइज करें। आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ आप अपने लाइफस्टाइल सुधारिए। यंग एज में हार्ट अटैक तो बहुत अच्छी बात नहीं। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट है कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में, उन्होंने सब कुछ बताया कि किस तरीके से इन चीज़ों का किया जा सकता है। और असरफी हॉस्पिटल आपको वो सुविधाएं दे रहे हैं, साथ ही साथ जो भी फैसिलिटी चाहिए एक फैमिली की तरह आपको देख रही है। कहीं ना कहीं हार्ट की जब प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट बाहर जाते हैं और काफ़ी घबरा भी जाते हैं, पर असरफी हॉस्पिटल आपको वो क्वालिटी बेस जो सर्जरी है, जो भी क्वालिटी आपको दी जाएगी वो यहाँ पर आपको मिलेगी। तो अगर आप बाहर जाने की भी सोच रहे हो तो असरफी हॉस्पिटल आपको वो सुविधा दे रहा है। आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, दिखा सकते हैं और साथ ही साथ सर्जरी करके खुशहाल जिंदगी बिता सकते हैं। तो ऐसे ही इन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ एएनपी के साथ। मैं सहयोगी नीतीश के साथ मैं अंजलि। धन्यवाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।